चलिए आज हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें एक क्या है वास्तविक संख्या, जो आपको हर एक जौन क्लास के बच्चा, इसमें सब क्लास में ये मैथ में है, सब क्लास के मैथ में ये मिलेगा आपको। वास्तविक संख्या रियल नंबर है, समझ रहा है ना। सबसे पहले इस वास्तविक संख्या में आता है अंक। क्या आता है बाबू? अंक है ना, जिसको डिजिट बोलते हैं ना। अंक किसको कहेंगे? 0 से 9 तक को क्या बोले? 0 से लेना है 9 तक, है ना। 9 तक को की कहेंगे? अंक। 0 से लेके 9 तक को अंक कहते हैं। अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों की संख्या 10 होती है। जैसे एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको गिनिएगा कितना आएगा? 10। तो अंक किसको कहेंगे? 0 से लेके यानी 0 से लेके 9 तक को अंक कहते हैं। अंक जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। अंकों की संख्या 10 होती है। इसको गिनिएगा कितना है? 10। अरे बंदरा देखो ना इधर, अंकों की संख्या 10 होती है, पहला स्टेप। दूसरा, अंक से संख्या का निर्माण होता है। क्या बोले? अंक से संख्या का निर्माण होता है, लेकिन सभी संख्या जो है अंक नहीं है। सभ्य है ना, संख्या को अंक कह सकते हैं, सॉरी अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं। उजरा गया फिर से। 0 से लेके 9 तक को अंक कहते हैं। अंकों की संख्या 10 होती है। अंक से संख्या का निर्माण होता है, अर्थात कह सकते हैं सभी अंक संख्या है। सभी अंक संख्या है, जितना है ना सब एक अंक की संख्या। बात समझ रहा है ना। तो क्या बोले? सभी अंक जो है संख्या है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है। तो कैसे सर? हम ले लेंगे 11 अंक है, अंक में 11 है। अंक से संख्या बन गया। एक 2 अंक लिए तो की बन गया 11। तो क्या बोले? अंक से संख्या का निर्माण होता है। सभी अंक संख्या है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है। जैसे ले लोगे 99 संख्या है ना जी, संख्या है। तो संख्या किससे बना? अंक से बना है। जो 9 अंक जो है वो 2 को लिए तो की बन गया 99। तो अंक से संख्या बन गया, लेकिन इस अंक नहीं हो सकता है, क्योंकि अंक जो है 9 तक। बात समझ रहा है ना। तो क्या बोले? अंक से संख्या का निर्माण होता है। सभी अंक संख्या है, लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है ना। बात समझ में आ गई सबको? उसके बाद हो सकता है जब अंक से संख्या का निर्माण होगा, उसमें बड़ा भी हो सकता है, अंक बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। समझ रहे हैं? आप कहोगे कैसे सर? जैसे हम ले लिए 35, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। समझ रहा है ना? क्या लिए? 35 लिए, है ना। तो ये अंक कैसे नहीं बना है? 2 अंक की संख्या है। क्या है? संख्या। तो ये दोनों में इकाई दहाई जो पीछे से गिना जाता है। तो कौन बड़ा कौन छोटा है ना? 3 लेस देन 5, यानी 3 से बड़ा के 5, मतलब दहाई लेस देन इकाई, मतलब
दहाई से बड़ा इकाई है। इकाई दहाई कैसे गिनते हैं? पीछे से। इकाई दहाई, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। ये इकाई अंक की इकाई संख्या का अंक है, ये दहाई संख्या का अंक है, तो एक राशि बड़ा है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार आप कुछ भी ले सकते हैं। 93 एकरा में कौन बड़ा है? 9 बड़ा है कितना से? 3 से, अर्थात दहाई बड़ा है किससे? इकाई से। इसी प्रकार आप ले सकते हैं 55, है ना? तो क्या है? इकाई और दहाई दोनों क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं बात? समझ में आया सबको? चलिए, हो गया? अंक समझ में आ गया हम सबको? अंक समझ में आ गया जी? चलिए देखिए, सुन का महत्व बताते हैं। सुन का महत्व, फिर घूमघाम करने लगा। सुन का महत्व बता रहे हैं, ध्यान से। किसी भी अंक के आगे शून्य रखने पर उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 ले लिए, कितना लिए? यहाँ भी 2 ले लिए, इसके आगे 0 रख दीजिए, इसका मान में कोई परिवर्तन, अर्थात कह सकते हैं बराबर के ई साइड और बराबर के ई साइड दोनों क्या है? बराबर है ना? दोनों साइड लिखा हुआ भले ढेर सा है, मगर दोनों साइड क्या है? बराबर है। तो क्या बोले कि कोई संख्या या कोई अंक के आगे शून्य रख देंगे, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हैं? और अगर वही राइट साइड लिख देंगे, है ना, राइट साइड लिखेंगे तो उसका मान में परिवर्तन होगा। ये दोनों बराबर हो सकता है? नहीं बराबर हो सकता है। तो क्या बोले कि किसी भी अंक के आगे शून्य रखेंगे, उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब पीछे रखेंगे तो उसका मान में परिवर्तन होगा। जैसे कि आपको हम बोर्ड पर बता दिए। समझ रहा है ने? समझ रहा है कि नहीं? दूसरा, अगर 2 में 0 को जोड़ेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी अंक में कोई 0 को जोड़ेंगे तो 2 में 0 को घटाएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अंक में यानी कोई संख्या में 0 से गुना करने पर उसका वैल्यू 0 होता है। कोई अंक में 0 से भाग देने पर उसका वैल्यू, ध्यान है जी? उल्टा नहीं बोल रहे हैं? पक्का आनंद? हम भूल जाइए, है ना? और 0 में कोई अंक से भाग देने पर उसका वैल्यू, अभी 0 आनंद बोले लग नहीं, फंस गए, मामला फंस गया यहाँ पर दोनों में। आज नहीं ना गलत है ने? हम वो तो अभी पूछे ना, ले बहुत कस के बोल रहे हैं कि अनंत होता है, 0 होता है। अब गलत है कि सही हम भी नहीं जानते हैं, तो आपको बताए थे सिद्ध करके। 0 से भागा दे दिए किसमें? 2 में, है ना? 2 है तो 2 से लगाएंगे, 2 गुना 0 करेंगे, सही है ये, है ना? अब 2 से भागा देंगे 0 में, 0 तो 0 बार में लगाएंगे, 0 गुना 2 करेंगे, सही। कस के बोले सही है, मगर अंदाजे बोले का है, अंदाजे बोले का है कि अगर जब ये लिखे गए तो फिर सस्पिशन में आ गए आप लोग। हाँ आ गए, अब बोलिएगा तो अलग बात है। 0 का महत्व हो गया। इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। हल्ला कीजिएगा, हम खड़ा के पूछ लेंगे कि बताइए जी, जो पीछे बताएं वो, इसलिए हल्ला नहीं कीजिए, आराम से देखते रहिए। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या, है ना? समझ रहे हैं?
गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बात समझिए ना? यह कह सकते हैं कि जो एक से शुरू होता है और जिसका अंत नहीं होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे बड़ी एन द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? बड़ी एन द्वारा सूचित किया जाता है। समझ रहा है ना? इंफिनिटी तक है ना? इंफिनिटी अनंत तक। समझ गए ना? प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे? गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, या जो एक से शुरू होता है जिसका अंत नहीं होता है उसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया सबको? चलिए अब इसका परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति बाय सुधीर सर। उसमें एकदम सब परिभाषा उस वीडियो में बताए हैं। लिख सकते हैं, काफी उतार सकते हैं। ऐसे तो याद हो जाना चाहिए, अभी इतना बढ़िया समझा रहे हैं। तो उसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे? प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। क्या बोले? प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है, अर्थात पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे हाँ, इसको तो किससे इंडिकेट करते हैं? W से इंडिकेट करते हैं ना? किससे इंडिकेट करते हैं? W से। याद रख ले जाइएगा, है ना? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, इंफिनिटी तक। समझ गया? समझ में आ गया सबको? प्राकृतिक संख्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल करने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। अब यहाँ पर मामला फिर फंसता है। कैसे फंसेगा मामला? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन करेगा आपसे, सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है? कहता हाँ ऐसे 0 एक क्रम है। पहला ऑब्जेक्टिव में आप लोग फेल हो गए। देखिए ध्यान से इधर क्या बोले? सभी पूर्ण संख्या, सब के बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है? नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या है? हाँ। अरे इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें अनंत, इसमें भी अनंत। तो है ये नहीं सब? कैसे तो सब गड़बड़ा दो हमारा। फिर से आओ। सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0, इसमें 0 नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, क्योंकि देख लीजिए इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 इंफिनिटी तक। समझ गया? ऑब्जेक्टिव 2 को बनाया आप, है ना? 2 को ऑब्जेक्टिव बना। क्या क्या बना? पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है और सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। क्लियर? चलिए आगे आ जाते हैं। पूर्ण संख्या के बाद क्या है? क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के ऋणात्मक या धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। फिर से तो डायरेक्ट बोलिए, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को, फिर से हाँ, ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं, है ना? इसे आई या
जेड से सूचित करते हैं। किससे करते हैं? आई या जेड से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत? क्या बोले? क्या है पूर्णांक संख्या? किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या के ऋणात्मक धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे। या कह सकते हैं आप कि धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को शामिल करने से क्या बनता है? पूर्णांक संख्या। जैसे लिख दीजिए धनात्मक माने प्लस है ना, जैसे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए। कल बताए थे ने कि किसी संख्या के आगे कुछ ना लिखा रहे तो प्लस रहता है ना। 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट है ना। समझ रहा है ना? समझ गया? समझ में आ गया सबको? क्या प्लस में अब माइनस में और 0 तीनों रहेगा, क्या कहेंगे उसको? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या ना तो कभी भिन्न में हो सकता है, ना तो कभी दशमलव में हो सकता है। समझ गया ने? ना तो प्लस में सॉरी ना तो माइनस में हो सकता है, ना तो यानी पूर्ण और प्राकृतिक दोनों ऋणात्मक कभी नहीं होगा, लेकिन पूर्णांक ऋणात्मक हो सकता है। समझ रहा है ना? अब इससे फिर एक क्वेश्चन बनता है, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है? क्यों नहीं है? कहाँ है? W बराबर की लिखे थे हम? 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है ना जी? तो माइनस में है तो पूर्णांक सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। कोई दिक्कत? पूर्ण संख्या को माइनस में लिख दिए, प्लस में लिख दिए, वही उससे की बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूर्णांक बन जाएगा। कोई दिक्कत? मिटाते हैं? मिटावे? चलिए आ जाइए आगे। क्या है इसके बाद? क्या बताना है? परिमेय संख्या। क्या लिखा है? परिमेय संख्या। जो संख्या p बटा q के रूप में हो। कौन सी बोले? p बटा जहां q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया? बोले जो संख्या p बटा q के रूप में हो और या जहां q नॉट इक्वल टू 0 और p और q पूर्णांक संख्या हो, p और q पूर्णांक संख्या हो, उसे की कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? एग्जाम्पल बटा के रूप में है ना। अब की बोले p और q क्या है? पूर्णांक है। तो पूर्णांक संख्या तो प्लस में माइनस में दोनों होता था, तो इसमें माइनस में भी लिख सकते हैं। पूर्णांक 0 भी पूर्णांक संख्या था ना जी? 1 भी पूर्णांक संख्या था ना जी? -2 -3 -6 8 डॉट डॉट। समझ गया? ये सब क्या है? ये सब क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? आप इसमें भी जिस डीपली जाओगे ने तो पाठ पाठ बोल देता है कि 0 कौन परिमेय संख्या है? पूर्ण परिमेय संख्या। कौन सी है? 1 कौन परिमेय संख्या है? या 8 कौन परिमेय संख्या है? प्राकृतिक परिमेय संख्या है ना। पूर्ण भी कह सकते हैं, प्राकृतिक भी कह सकते हैं। अब बटा में तो है ना। जो माइनस में है पूर्णांक परिमेय संख्या। समझ रहा है ना? तो क्या बोले? जो p बटा q के रूप में रहे, जहां q नॉट इक्वल टू 0 अब p या q क्या रहे? पूर्णांक संख्या रहे। क्या रहे? पूर्णांक संख्या रहे। तब पूर्णांक संख्या तो प्लस और माइनस ऋणात्मक और धनात्मक दोनों बताए हैं। कोई दिक्कत? और एक चीज याद रखिएगा, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले
उसको भी कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे रूट 16 वर्गमूल 25 81, समझ रहा है? तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले उसको की कहेंगे परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? चलिए आगे आ जाइए। क्या उसके बाद है अपरिमेय। रे गरबा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले अर्थात दशमलव में निकले। की बोले? जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले अर्थात दशमलव में निकले उसको की कहेंगे? अपरिमेय संख्या है ना? अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 4 रूट 4 ने काहे? हाँ 4 के वर्गमूल सही बोला। हाँ ध्यान रखिए। रूट 5 इस सब का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकल के कल आए थे। काहे नहीं आया क्वेश्चन? एक मिनट रुकिए। परिमेय संख्या समझ में आ गया सबको? चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं। अंक किसको कहेंगे? 0 से लेकर 9 तक को अंक कहेंगे, है ना? उसके बाद क्या बताए थे? हाँ प्राकृतिक संख्या ने। आप बोले थे इसमें अंक से संख्या का निर्माण होता है। सभी अंक संख्या है लेकिन सभी संख्या नहीं है। जितना परिभाषा बता रहे हैं सब कल लिख के लाइएगा, हम कल जांचेंगे आपको, याद रखिएगा। ठीक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या बताए थे कि गिनती की सारी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। समझ रहा है? उसके बाद बताए थे आपको पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। समझ गया? उसके बाद बताए थे पूर्णांक संख्या। जैसे एग्जाम्पल पूर्ण संख्या था 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या धनात्मक ऋणात्मक और शून्य को शामिल करने से पूर्णांक संख्या का निर्माण होता है। जैसे बताए थे -2 -3 -6 0 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 -50 -100 -200 कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। उसके बाद बताए हैं परिमेय संख्या। P जो P बटा Q के रूप में हो, जहां Q नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकले उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद आ गया अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, दशमलव में निकले, उसे की कहेंगे? अपरिमेय संख्या। उसके बाद क्या है? उसके बाद उसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या बोले? परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल रूट 3 रूट 4 रूट 2 रूट 6 रूट 9 4/3 -4/5 0 1 सब क्या है? वास्तविक संख्या। बोले वास्तविक संख्या किसको कहेंगे? यानी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों ने। हाँ परिमेय और अपरिमेय दोनों का एग्जाम्पल है ना? दोनों का एग्जाम्पल, दोनों का उदाहरण से बन जाएगा क्या? वास्तविक संख्या। क्या बन जाएगा? हाँ एक चीज और भूल गए बोले आपको, चलो इसको हो गया। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय।
है ना। इसका क्या जैसे था 1/2, 3/5, 6/7, -4/2, -8/5, 0, √16, √25, समझ रहा है ना। इसका जैसे की था √2, √3, √5, √6, √7, समझ रहा है ना। तो क्या परिमेय संख्या हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वर्गमूल कभी नहीं निकल सकता है। समझ रहा है ना। क्या बोले? क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलता है, इस सब का वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकलता है, इस सब का वर्गमूल नहीं निकलता। बात समझ में आ गया था? वास्तविक संख्या भी समझ में आ गया। देखो है ना, परिमेय और अपरिमेय, ये दोनों जैसे देख लो इसमें है ना, जैसे लिखा। तो परिमेय और अपरिमेय के संख्या के निर्माण से क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। उसके बाद आ जाता है, क्या आता है? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या है ना। काल्पनिक संख्या किसको कहेंगे? ऋणात्मक संख्या करनी के अंदर रहने से काल्पनिक संख्या बनता है। क्या बोले आप? जब ऋणात्मक संख्या करनी के मतलब रूट, करनी के मतलब रूट है ना, करनी के अंदर रहता है, उसको क्या कहेंगे? करनी के रूप में है ना। घातांक के रूप में है ना, करनी के रूप में ही, घातांक के रूप में। तो की बोले? जो ऋणात्मक संख्या करनी के अंदर रहता है, उसको की कहेंगे? काल्पनिक संख्या। मैंने उसका वैल्यू कुछ नहीं है, उसका बस कल्पना होता है, सपना आता है, तो लगता है कि ढेर सा पैसा है, नींद टूटता है, नहीं रहता है, बस वह संख्या ही है ना। एग्जाम्पल √2, -√2, -√3, -√4, -√6, कुछ भी लिख सकते हैं। करनी के अंदर किसी भी ऋणात्मक संख्या को लिखना है, कोई भी संख्या उसके आगे माइनस है, समझ जाइएगा वो क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या है आपके किताब में? ऋण या अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? ऋण या अभाज्य संख्या है ना। ऋण या अभाज्य, ऋण या अभाज्य संख्या है ना। वैसी संख्या जो एक और अपने से कटे, उसको क्या कहेंगे? ऋण या अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे? ऋण या अभाज्य संख्या। क्या बोले? जो संख्या यानी वैसी संख्या जो एक और सिर्फ अपने से कटे, उसको क्या कहेंगे? ऋण या अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल, दूध किसी से कट रहा है, एक और पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बोर्ड में पूछता है, कंपटीशन में पूछता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सब मारता है, अधिकांश 3। एक के नंबर ऑप्शन में 3 रहेगा, 2 नंबर में 5 रहेगा, 3 नंबर में 7 रहेगा, और 4 नंबर में 2 रहेगा। 2 सबसे लास्ट में रहेगा। कहिएगा 3 तो सबसे पहले है, जो नहीं कटुआ कड़ाक सा मार देता है। अगर बात फिर तो परिणाम जानवे करते हैं आप लोग। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 किसी से नहीं कटता, एक और अपने से कटता है ना। उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19 है ना।
टास्क यहाँ पर एक और भी दे दिए, जितना भी परिभाषा बता रहे हैं सबको परिभाषा आपको याद कर लिख के लाना है पहला, और दूसरा 1 से लेकर 100 तक में कितना ऋण संख्या है उसको भी लिख के लाइएगा। बात समझ गया? ई भी एगो HW हो गया आपको, ठीक। उसके बाद आता है यौगिक या भाज्य संख्या। बस इसका जस्ट उल्टा है ना, इसका उल्टा की बोले थे, जो संख्या एक और अपने से कटे उसको की कहेंगे, इसको की कहेंगे, जो संख्या एक अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी कटे उसको की कहेंगे, यौगिक या भाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, जल्दी में मारिएगा 2, समझ रहा है ना, ध्यान से ही सब देखिए, 6 8 9 होगा जी, कहता है नहीं, 3 से नहीं कटता है, नहीं, 10 12 14 15 भी होगा, काहे 3 और 5 से ही कटता है, समझ रहा है ना, दोनों परिभाषा समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। उसके बाद क्या है, आपके किताब में सहभाज ने सहभाज संख्या, वैसी दो संख्या जिसका वैसी दो प्राकृत संख्या, क्या बोले, वैसी दो प्राकृत संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 होता है। क्या बोल दिए, फिर से बोलिए, वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 होता है उसको की कहेंगे, सहभाज संख्या की कहेंगे। तो 2 प्राकृतिक संख्या लिखना है, 2 गो, जिसका महत्तम समवर्तक 1 हो। जैसे 1 और 3, 3 और 2 और 3, 2 और 3, 11 12 99 100, इस सब का महत्तम निकालिएगा तो 1 आएगा, है ना। तो वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समवर्तक 1 होता है उसको की कहेंगे, सहभाज संख्या। क्या कहेंगे बाबू, सहभाज संख्या। कोई दिक्कत? फिर से दोहरा देते हैं एक बार। अंक किसको कहेंगे, 0 से लेके 9 तक को अंक कहते हैं। अंक से संख्या का निर्माण होता है, सभी अंक संख्या है लेकिन सभी संख्या अंक नहीं है। नंबर 2, प्राकृत संख्या, गिनती की सारी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट। समझ रहा है? उसके बाद पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5। उसमें बोले थे सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। उसके बाद आया था पूर्णांक संख्या, यानी धनात्मक ऋणात्मक और 0 को मिलाने से जो संख्या का निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। या कह सकते हैं पूर्ण संख्या को ऋणात्मक धनात्मक में लिखने से जो संख्या बनता है उसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। उसके बाद आ गया था परिमेय संख्या। जो संख्या p बटा q के रूप में हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, उसे परिमेय संख्या कहते हैं।
अभी हो सके भूलने जाता होगा, मगर जैसे जैसे हम ऐसे जैसे लिखोगे ना याद आ जाएगा। जैसे स आवाज लिख दिया या प्राकृतिक संख्या लिख दोगे या पूर्ण संख्या लिखोगे ना तो याद आ जाएगा, मगर लगातार लिखोगे तब। इसको 3-4 बार लिख दीजिएगा, याद रह जाएगा, है ना। परिमेय संख्या हो गया जिसका, और साथ ही साथ जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। उसके बाद क्या था? अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले, दशमलव में निकले, उसको क्या कहेंगे? कहते हैं अपरिमेय संख्या। हो गया ना। उसके बाद क्या था? वास्तविक संख्या, है ना। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। क्या बोले? परिमेय और अपरिमेय को मिलाने से वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। उसके बाद काल्पनिक संख्या, जो संख्या जो ऋणात्मक संख्या करनी के अंदर रहता है, रूट है ना, रूट दिए थे, जो ऋणात्मक संख्या करनी के अंदर रहता है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसके बाद रूट या रूट नहीं लिखे, रूढ़ 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 या आवाज संख्या, जो संख्या एक और अपने से कटे उसे की कहेंगे? रूढ़ या आवाज संख्या। यौगिक या भाज्य संख्या, है ना। यौगिक या भाज्य संख्या, जो संख्या एक और अपने के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी पूरा पूरा कटे उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। अब यहाँ पर फंस जाएगा, रूढ़ वाला हो सके यौगिक कर देगा, यौगिक रूढ़ कर देगा। देखो अंतर कर देते हैं। यौगिक का निर्माण दो गो से मिलकर बनता है। यौगिक किसको कहेंगे? दो गो मिलाने से यौगिक बन जाता है। समझ रहा है ना? दो गो मिला रहे हैं उसको की बन जाता है? यौगिक। तो दो गो मिला रहे हैं मतलब अपने के अलावा दूसरी संख्या से भी कट रहा है, तो उसको की कहेंगे? यौगिक। जब यौगिक याद है तो क्या हो जाएगा? रूढ़ याद रहेगा। उसके बाद सह संख्या, वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समवर्तक एक होता है उसे सह संख्या कहते हैं। उसके बाद आ जाता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। सम संख्या है जो संख्या दो से पूरा पूरा कटे, जो संख्या दो से पूरा पूरा कटे उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, या 2n कह सकते हैं, 2x कह सकते हैं, 2y कह सकते हैं, 2z कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या है? जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब निकाल लीजिए, इसका सूत्र समझिए। सम संख्या निकालने का ही सूत्र है 2m, है ना। सबसे छोटा सबसे पहला, जहां m क्या है? प्राकृतिक संख्या, है ना। जैसे प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से 2 3 4, है ना। 2m के मान की है 1, 2 1 का 2, 2m के मान क्या है? 2, 2m के मान 2m के मान सरदुनी। ये सब क्या हो गया? सम संख्या। क्या हो गया? सम संख्या। तो क्या बोले? जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है, जहां m बराबर प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या लिए हैं, कुछ भी ले सकते हैं। m बराबर कुछ भी प्राकृतिक संख्या, m बराबर 500, इसलिए 2m के मान कितना है? m कौन प्राकृतिक संख्या लिए? 500। की हो गया? 1000। ये भी प्राकृतिक सम संख्या। क्या है? सम संख्या। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? आए? उसके बाद क्या आता है? विषम संख्या ना।
चलिए इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा है ना। विषम संख्या कौन सी है? विषम संख्या। जो संख्या दो से पूरा पूरा ना कटे, जो संख्या दो से पूरा पूरा ना कटे उसको क्या कहेंगे? विषम संख्या। क्या कहेंगे? विषम संख्या। इसका व्यापक रूप होता है 2m प्लस 1 या कह सकते हैं 2m माइनस 1, मगर दोनों अलग अलग है। यहाँ लिखना है m बराबर प्राकृत संख्या, यहाँ लिखना है m बराबर पूर्ण संख्या। m बराबर पूर्ण संख्या। बात समझ रहे हैं? सही लिखे व्यापक रूप जी, उल्टा लिख दिए। अच्छा ठीक है, समझ गए। क्या बोले? जो संख्या दो से पूरा पूरा कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका व्यापक रूप 2m प्लस 1 या कह सकते हैं 2m माइनस 1। अब एक है, एक कर लीजिए 2m प्लस 1, जहां m बराबर, इसमें क्या लिखोगे? पूर्ण संख्या। क्या लिखोगे? 2m प्लस 1, जहां m बराबर पूर्ण संख्या। m बराबर पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। समझ रहे हैं बाबू साहब? चलिए लगा लीजिए 2m प्लस 1 ने है 2, m के मान क्या है? 0 प्लस 1। 0 में कोई अंक से गुना करने पर होगा वैल्यू प्लस 1 बराबर 1। 2m प्लस 1 2, m बराबर 1 प्लस 1, 2 1 कम 2 प्लस 1 बराबर 3। 2m प्लस 1, 2 गुना m के मान 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 बराबर। सब क्या है? विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। अब इस पर निकाल लीजिए 2m माइनस 1, जहां क्या लिखे हैं? जहां m बराबर प्राकृत संख्या है ना, प्लस वाला में पूर्ण संख्या, माइनस वाला में प्राकृत संख्या। इसका दो का व्यापक रूप होता है, इसका दो का व्यापक रूप होता है ना, इसका दो का व्यापक रूप होता है। अब निकाल लीजिए m बराबर प्राकृत संख्या ने बोले हैं, m बराबर 1, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, m बराबर 2, m बराबर 3। क्या है? 2m माइनस 1 ने, 2m माइनस 1 ने सूत्र बनाया। चलिए 2m के क्या माने हैं? 1 माइनस 1, 2 1 कम 2 घटा 1 बराबर 1। 2m माइनस 1, 2m के माने क्या? 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 घटाओ 1 बराबर 3। 2m माइनस 1, 2m के मान 3 माइनस 1, 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर 5। समझ रहा है ना? समझ में आ गया? चलिए यहां तक आप लोग परिभाषा उदाहरण के साथ कंप्लीट करके आइएगा। गुण भी जिसका जिसका गुण बताए हैं, अर्थात बोले थे ना संख्या से अंक से संख्या का निर्माण होता है, ये गुण था है ना। समझ रहा है ना? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। गुण में लिखिएगा। समझ रहा है ना? ये टोटल परिभाषा आप लिख के आइएगा। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।